पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 615, 615। तुम हो यंत्रे मैं यंत्र काठ की पुतली मैं, तुम सूत्रधार। तुम हो यंत्रे मैं यंत्र काठ की पुतली मैं, तुम सूत्रधार। तुम करवाओ कहलाओ मुझे, नचाओ निज इच्छानुसार। तुम करवाओ कहलाओ मुझे, नचाओ निज इच्छानुसार। मैं करूं कहूं नाचूं नितरे, परतंत्र न कोई अहंकार। मैं करूं कहूं नाचूं नितरे, परतंत्र न कोई अहंकार। मन मौन नहीं मन ही न पृथक, मैं अकल खिलौना तुम खिलार। मन मौन नहीं मन ही न पृथक, मैं अकल खिलौना तुम खिलार। क्या करूं नहीं क्या करूं करूं, इसका मैं कैसे कुछ विचार। क्या करूं नहीं क्या करूं करूं, इसका मैं कैसे कुछ विचार। तुम करो सदा स्वच्छंद सुखी, जो करें तुम्हें सो प्रिय विहार। तुम करो सदा स्वच्छंद सुखी, जो करें तुम्हें सो प्रिय विहार। अनबोल नित्य निष्क्रिय स्पंदन से, रहित सदा मैं निर्विकार। अनबोल रहित सदा मैं निर्विकार। तुम जब जो चाहो करो सदा, बेशर्त न कोई भी करार। तुम जब जो चाहो करो सदा, बेशर्त न कोई भी करार। मरना जीना मेरा कैसा कैसा मेरा माना अपमान। मरना जीना मेरा कैसा कैसा मेरा माना अपमान। है सभी तुम्हारे ही प्रियतम, ये खेल नित्य सुख में महान। है सभी तुम्हारे ही प्रियतम, ये खेल नित्य सुख में महान। कर दिया क्रीडनक बना मुझे, निज कर का तुमने अति निहाल। कर दिया क्रीडनक बना मुझे, कर का तुमने अति निहाल। यह भी कैसे मानूं जानूं, जानो तुम ही निज हाल चाल। यह भी कैसे मानूं जानूं, जानो तुम ही निज हाल चाल। इतना मैं जो यह बोल गए, तुम जान रहे हैं कहाँ कौन। इतना मैं जो यह बोल गए, तुम जान रहे हैं कहाँ कौन। तुम ही बोले हर सुर मुझ में, मुखरा से मैं शून्य मौन। तुम ही बोले हर सुर मुझ में,
मुखरा से मैं शोल मोर। राधा 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 बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य स्वामी जी महाराज के वाक्य सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य भाई जी कहते हैं, पूज्य स्वामी जी कहते हैं, एक भी श्वास खाली खोए न खलक बीच, कीचड़ कलंक अंक धोए ले तो धोए ले। भाई बहनों ने पैसों को बहुत कीमती समझा है। पैसा इतना कीमती नहीं है जितना कीमती हमारा समय है। मनुष्य जन्म का जो समय है बहुत कीमती है। मनुष्य जन्म के समय को देकर हम मूर्ख से विद्वान बन सकते हैं। समय को देकर हम धनी भी बन सकते हैं, और समय लगने पर एक आदमी के परिवार के सैकड़ों लोग हो जाते हैं। समय को लगाकर हम संसार में मान, आदर, प्रतिष्ठा आदि सब प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ी जमीन जायदाद आदि को अपने अधिकार में ले सकते हैं। समय लगने से स्वर्ग आदि लोकों की भी प्राप्ति हो सकती है। इतना ही नहीं, मनुष्य शरीर का समय लगाने से परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है। पूज्य बाबा कहते हैं, जितना जितना हम भगवान को अपने भीतर भरते चले जाएंगे, उतना उतना संसार निकलता चला जाएगा, जिसके बाद प्राप्त करना कुछ बाकी नहीं रहता। इस प्रकार सज्जनों समय लगाकर सांसारिक सब चीजें प्राप्त हो सकती हैं, परंतु सबकी सब चीजें रुपए पैसे आदि देने पर भी जीने का समय नहीं मिल सकता। आप कोई आपसे कहे कि आप मरने वाले हो और आप डॉक्टर से कहोगे, डॉक्टर साहब 50 लाख रुपए ले लो, मुझे 50 सेकंड दे दो, तो डॉक्टर साहब कहेंगे कुछ नहीं हो सकता भाई, नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके बस ये कह रहे मेरे पास ही नहीं है समय। उनके पास कौन सा समय है? स्वामी जी कहते हैं, जैसे आपने 70-75 वर्षों की उम्र में 60 वर्ष रुपए कमाने में लगाए, 60 वर्षों में बहुत जमीन जायदाद इकट्ठी कर ली, मकान बना लिए, बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली। अब उस संपत्ति को पीछे दे करके अगर हम 60 घंटे और जीना चाहें तो क्या मिल सकते हैं? क्या नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? 1 वर्ष की कीमत में हम 1 घंटा भी लेना चाहें तो नहीं मिल सकता। जिस पूंजी के बटोरने में 1 वर्ष लगा, उस पूंजी के बदले में 1 मिनट, और 60 वर्ष की पूंजी से 60 मिनट लेना चाहें तो नहीं मिल सकते। तो हमारा समय बर्बाद हो गया ना। देखो भाई, बनिया आदमी कभी घाटे का सौदा नहीं करता कि पूंजी तो लग जाए सारी और पीछे कौड़ी एक बचे नहीं। समय तो लग गया सारा और आया कुछ हाथ है नहीं। स्वामी जी महाराज बहुत अच्छी सटीक बात बोलते हैं। व्यापार में तो कुछ ना कुछ पैदा होना चाहिए भाई। मान लो कमेटी डाल ली, घाटा हो गया, मिला कुछ है नहीं, 15,000 रुपए घाटे में ही चले गए। तो भैया 60 वर्ष की उम्र देने के बाद 60 घंटे नहीं ले सकते तो कैसे बात बनेगी?
तो स्वामी जी कहते हैं वैश्य भाई घाटा नहीं करते। आपने देखा होगा स्वामी जी के जितने सत्संग वो सारे बनिए, जितने मिलेंगे मारवाड़ी सेठ मिलेंगे एक से। 60 दिन तो दूर रहा, 60 घंटा 60 मिनट 60 सेकंड लेके दिखा दो तो हम बहुत घाटे में चले गए। कोरा घाटा ही घाटा। आज दिन तक के समय में हमने जो इकट्ठा कर लिया, उस संग्रह के बदले में हमारा गया हुआ समय मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसा समय बर्बाद ना हो भैया। इसके लिए आज से ही विशेषता से सावधान हो जाएं। हम विशेष सावधान तभी हो सकते हैं जब निर्णय करके आए कि हम चाहते क्या हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं मनुष्य को यही नहीं पता हम चाहते क्या हैं। उसे अपनी चाह का नहीं पता। वो पता सत्संग से चलते है भाई, मनुष्य जीवन की जो लेने का जो फल है, नैनन को इतनो ही फल है, करे सदा माधव दर्शन। कि भगवान का दर्शन हो जाए तभी मनुष्य जन्म सफल है। हम विशेष सावधान तभी हो सकते हैं जब निर्णय कर लें। यदि हम रुपया पैसा चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं, निरोगता चाहते हैं और सदा जीवित रहना चाहते हैं, तो ये सब बातें कभी नहीं हो सकती, असंभव है। कोई कह दे मैं जीना चाहता हूं और जब तक चाहूं तब तक जीना चाहता हूं, ऐसा हो नहीं सकता। उसकी मर्जी पे कुछ नहीं है। एक दिन पूज्य भव्य भैया बहुत साल पहले 2011 की बात है, वृंदावन गए थे। हमने काम्य वन के दर्शन किए थे, राघव जी आपको ध्यान होगा। उस समय बस में पीछे बैठे हुए भव्य भैया कह रहे थे कि टूटे हुए दांत वापस नहीं ला सकते हम लोग। फिर बात करते हैं कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। जो चीज चली गई सो चली गई, उम्र चली गई सो चली गई। तो मनुष्यों को इतना भी होश नहीं है कि हमारी असली चाह क्या है। इसका पता भी नहीं है क्योंकि हम खोज नहीं करते। सज्जनों इधर ध्यान नहीं देते। मैं कई दिनों से इस बात को कह रहा हूँ, स्वामी जी रोज कहते हैं इस बात को सत्संग में कि हम सबसे बेकार समय भगवान को देते हैं। मतलब फ्री हो एकदम कि अब मेरे को घर पे कुछ काम नहीं है, ना मेरे को ऑफिस का काम है, ना मेरे को घर का काम। अब ये जो बचा है समय, लो प्रभु अब किसी चीज से कोई काम नहीं, मुझे खाली एकदम। भगवान कहते हैं बहुत चालू आदमी है, अपने सारे काम समय से कर रहा है और मेरे भजन के लिए बिल्कुल घटिया समय निकालेगा। कहेगा अब मैं फ्री हूं, अब बताओ क्या करना है। अब मंदिर बंद हो गया 11:30 बजे, अब क्या करेगा? अब रात में ढांढते रहो गली में मंदिर की, कुछ नहीं मिलने वाला। कह रहे मैं तो चौखट को प्रणाम करके चला जाता हूं। अरे जब बैठ सकता था तो चौखट को प्रणाम करना काम नहीं आएगा। भगवान क्या हमारी चालाकी जानते नहीं है क्या? सेठ जी कहते हैं मारवाड़ी में, भगवान हमारे मन के माह की जाने, मन के भीतर की भी जानते हैं भगवान। हम क्या कब कैसे किसके बारे में सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, सब भगवान को पता है। और भगवान भीतर ही भीतर हंसते हैं। देख वैष्णव है, निंदा चल रही है, भक्त बनता है मगर अधमों का है सिरताज, ये भगवान कह देते हैं। क्योंकि भगवान सब जानते हैं भाई। हम कितने ही तिलक लगा लें, कितनी कंठी माला, क्या बगलबंदी, क्या चोंच वाली जूती, क्या इत्र फुलेल कुछ भी लगा लें, भगवान जानते हैं इसमें खुशबू है ही नहीं। ये नकली खुशबू फैलाता घूम रहा है। असली खुशबू तो भैया भजन की होती है। पूज्य बाबा, पूज्य श्री राधा बाबा प्रवचन के लिए जा रहे थे। वो बाबा का आखिरी प्रवचन था। भाई जी ने देख लिया। भाई जी ने कहा कि बाबा क्या आप इसी काम के लिए आए थे? बाबा ने कहा पोद्दार महाराज सही से कहिए, स्पष्ट कहिए, क्या कहना चाहते हैं? तो भाई जी ने कहा कि मैं आपको इस स्वरूप में नहीं देखना चाहता, मैं तो आपको ऐसा देखना चाहता हूं आपको देखने मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। ये सब बोलना चाह रहे हैं सब बंद। तो बाबा ने कहा ठीक है पोद्दार महाराज, आप बताइए क्या करना है। और बाबा भीतर की तरफ चल दिए, आज से बंद प्रवचन। तो बाबूजी ने कहा अब तो लोग इंतजार कर रहे हैं, आप आखिरी प्रवचन दे आइए। वो बाबा का आखिरी प्रवचन था। बाबा ने कहा अब नहीं बोलूंगा। और वहां बाबा को माइक की जरूरत नहीं पड़ती थी भैया। बाबा की आवाज ऐसी थी, टनटनाती आवाज, हजारों लोगों में ऐसी आवाज आ जाती थी, सबको सुनाई देती थी। बाबा बड़े प्यार से बेटी मेरी लाडली, बहुत अच्छी लगती है बाबा की आवाज।
इन महापुरुषों की वाणी सुनिए, 2-2 मिनट 3 मिनट जितना समय मिले, जो प्रवचन अच्छा लगता है इन महापुरुषों को वाणी जरूर सुनिए। अपने मोहन भैया कहते हैं अपने महापुरुषों को सुनना चाहिए, क्योंकि भैया सुनते हैं तो बताते, कहते हैं अंकल जी मैं घर से अपनी दुकान के लिए निकलता हूँ, मेडिकल उसके लिए फार्मा के लिए निकलता हूँ, तो पहले स्वामी जी की, सेठ जी की, भाई जी की, बाबा की, शरणानंद जी महाराज की, स्वामी जी सबकी वाणी सुन करके घर से निकलता हूँ। चाहे 5 मिनट जितना मर्जी मेरे को सुनना हो, उतने मिनट सुन के निकलता हूँ। तो भैया जिन महापुरुषों से प्राप्त हमें इतना प्रेम मिल रहा है, भगवान का प्रेम मिल रहा है, उन महापुरुषों की वाणी अवश्य सुननी चाहिए। तो बाबा ने साफ बना, वापस आ गए बाबा। तो बाबा कैसे बने भैया? बाबा के सामने कोई आता तो बाबा उसके कारण शरीर तक को जान लेते थे कि इसका जन्म मरण हो क्यों रहा है। बहुत ऊंची बात होती है किसी के कारण शरीर को जान लेना, कि ये धरती पर आ क्यों रहा, 84 लाख में बार बार आना जाना हो क्यों रहा है, और उसके कारण शरीर पर प्रहार करते थे और कहते थे एक बार एक डाकू आया, एक पिस्टल लेके आ गया था, पिस्टल लेके आया घर की, बाबा ने कहा चला पिस्टल लेके आया, तो भरी लोडेड। बाबा ने कहा चलाई, आवाज ही नहीं आई। कह रहा यार पूरी 6 की 6 गोलियां भर के लाए, आवाज क्यों नहीं आ रही? फिर दोबारा चलाई, बाबा ने कहा एक बार और ट्राई कर चल। फिर दोबारा 3 बार चलाई, तीनों बार खाली। कहने लगे बाबा ये चल क्यों नहीं? करे अब चला, मैं कहता हूँ अब चलेगी। चलाई, दाएं से आवाज आई, कह रहा बाबा पिस्टल भी आपकी, मैं भी आपका, और ये पिस्टल का कवर भी आपका, माफ कर दो बाबा। तो भैया महापुरुष हैं, ऐसा दम रखते हैं, इसलिए तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण हमारी मुट्ठी में है। बाबा कहते श्री कृष्ण हमारी मुट्ठी में है, और जिसकी मुट्ठी में श्री कृष्ण हो फिर वो लुटा सकता है भैया। नील कोश निधि नित्य लुटावत, और देने का सामर्थ्य। एक लड़की मैं बताता हूँ, कई बार गिरिराज जी की परिक्रमा अपने पेरेंट्स के साथ लगा रही थी, 3 साल की बिटिया, बच्ची। बाबा ने उसे देखा और बाबा ने कहा कि बिटिया इधर आओ, क्या तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण से करा दे? अब 3 साल की बच्ची क्या बोलेगी? उसे कुछ आता ही नहीं बोलना। उसने बोला हाँ बाबा। बाबा ने कहा जाओ तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण से होगा। तो श्री नारायण दादा कहते हैं ये मत सोचो कि मजाक में बोली गई बात है, ये सोचो कि बोली किसके द्वारा गई है। मजाक में भी संत झूठ नहीं बोलते। तो उस बिटिया का विवाह श्री कृष्ण से ही होगा, ऐसा सामर्थ्य बाबा रखते हैं। तो भैया नील को ऐसे ही थोड़ी ना कह दिया, नील कोश निधि नित्य निज सहचरी इच्छा अनुसारिणी, अपनी सखियों की इच्छाओं के अनुसार चलती। कौन? श्री जी। तो भैया ये महापुरुष है, सब कुछ सामर्थ्य लेकर के बैठे हुए हैं, करना कुछ नहीं है, इनके सिद्धांत पर जीवन जी जाना बस। जैसा इन्होंने कहा, मैं तो राघव जी कई बार सोचता हूँ यार ज्यादा पढ़ लिया आप सत्संग, ज्यादा सत्संग जब ओवर हो जाता है दिमाग में, फिर दिमाग बहुत चलता है। इससे अच्छे तो हम तब थे जब हम पहले दिन मंदिर आए थे, और भैया ने भी कहा था अंगद दास नहीं अमित 2 माला किया कर, 2 माला करा करो। फिर 4 माला हुई, फिर 8 हो गई, फिर 16 हो गई, फिर अपना आराम से जितना नियम बना के उतने करते हैं। पर उस समय अच्छा था, बिल्कुल जैसा कह दिया जाता था वैसा लगता था हाँ यार इससे भगवान की प्राप्ति होगी। वृंदावन जाते थे, सुबह 4 बजे लग जाते थे। क्यों? क्योंकि माला करनी है सबसे ज्यादा, 108 माला करूंगा आज मैं। आज वृंदावन जाते हैं, धाम में सोना भी भजन है, सोते ही रहते हैं, सोना भी भजन है। तो और जो भजन करेगा उसका क्या है फिर? भाई जब सोना भजन है तो जो जागकर भजन कर लेगा उसको क्या मिलेगा? श्री कृष्ण गोद में आ बैठेंगे भैया। तो हम नालायक थे तो अच्छे थे। होय मूढ़ भजी राम, मूढ़ होकर के भजो। हम क्या होते हैं, ज्ञानी होकर के भजन करते हैं। कोई सत्संग की कोई बात बताता है तो मन ही मन काट रहे होते हैं उसे, ये सिद्धांत गलत है, ये सिद्धांत गलत है, ऐसे काट रहे होते हैं।
जबकि करना क्या चाहिए? कोई भी संत बोल रहा, मान लो यूट्यूब पे सुन रहे, कोई बात हमें अनुकूल नहीं लगती, हमारे साधन भजन सजातीय वासना विशिष्ट सत्संग नहीं महसूस होता, कि हमारे इष्ट को पुष्ट नहीं करता, तो जो जो उनकी बातें अच्छी लगती है वो अपना ले और बात खत्म। हम क्या करते हैं, ये वाले महाराज जी थोड़े उन लेवल की बात नहीं करते हैं। एक साधक ने बोला नारदी निकुंज में तो अभी ABCD पढ़ाई जा रही है, वो वृंदावन रहने लग गए होंगे, तो अब ब्रज में कोई चला जाता वो सोचता मैं PhD कर गया। अब ये नहीं पता हम यहाँ PhD वालों को पढ़ा रहे हैं नारदी निकुंज में। PhD वाले यहाँ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारी पूज्य प्राची दीदी ने बोला माधव के पीछे जो दीवार है ना, यहीं से निकुंज का रास्ता खुलता है भैया जी, यहीं से निकुंज का रास्ता खुलता है। और एक गारंटी अच्छा भैया कोई पहाड़ के अंदर मत चले जाना, कहीं ऑल्टर में चढ़ गया आज लड्डू गोपालपुर के घर निकल जाओगे पीछे। चलो एक बात बताता हूँ बड़े सुंदर। राघव जी, लॉकडाउन के समय की बात है, 21 या 22 की बात होगी, पूजा प्राची दीदी के जाने के बाद। हाँ 22 की थी। रामकृष्ण प्रभु यहाँ बैठे हुए थे, रात्रि को भैया यहाँ पाठ करते थे आकर के, क्योंकि उस समय लॉकडाउन था तो भक्त लोग आते नहीं थे, भक्तों को मना किया हुआ था, दरवाजे पे तड़पते रहते थे, कहीं तो बाइक लेके घूम, भैया प्लीज मंदिर आने दो, हमें कोरोना नहीं है, और अब नहीं आते वो। अच्छा अब भी कोरोना हो गया लग रहा है उन्हें, काम का रोना। हमें तो बहुत काम है। तो यहाँ बैठे थे राघव जी, यहाँ बैठ करके 4-5 भक्त हम थे, पूज्य भैया अपने पाठ कर रहे थे, तो रामकृष्ण प्रभु आए, उनसे कोई गलती हुई होगी पिछले दिन, तो रामकृष्ण प्रभु को पूज्य भैया डांटने लगे, खूब डांटा अच्छे से। यहाँ पर हम भी बैठे हुए थे, जब किसी की डांट पड़ती है तो सब सन्नाटा छा जाता है, हमें लगता है पूज्य भैया बहुत सबसे प्रेम से बोलते हैं, लेकिन जब डांट पड़ती है तो भैया रौद्र रूप आता है पूज्य भैया का निकल करके। उस रौद्र में भी कल्याण होता है, क्योंकि संतों का क्रोध भी मुक्ति देने वाला होता है। नंद बाबा के महल के आंगन के 2 वृक्ष बना दिए थे ना नारद जी महाराज ने, शाप दिया, वो भी क्या हो गया, वरदान बन गया। भैया हमें दे दो, हम तो घास फूस बन जाए, नाली का नंद महल की नाली का पानी बना दो भाई, कुछ भी बना दो। तो भैया ने डांटा उन्हें, रामकृष्ण प्रभु खूब अच्छे से डांट दिया। हम भी बैठे हुए थे यहाँ पे, हम सोचते हैं कि महापुरुष चले जाते हैं। अगले दिन पूछे भैया कहते हैं कि प्राची दीदी आई सुबह, भैया को कुछ बात बोली, पूजा प्राची दीदी ने कहा कि भैया आपने कल रात को रामकृष्ण को सही डांटा, एकदम सही डांटा। तो पूजे भैया ने कहा कि प्राची तुम वहीं थी क्या? कहे भैया हम माधव के साथ ही तो रहती हैं, माधव के साथ ही तो रहती हैं। उस दिन जब मैंने ये बात सुनी ना, मैं घबरा गई। मैं कहा यार संतों की नजर है हम पर। हमारे राधा रमन जी के साथ कितनी अनुभूतियां होती हैं, आज भी होती हैं उनके साथ, विलक्षण घटनाएं घटती हैं। क्यों? समर्पण है एक विलक्षण तरीके का उनके पास। भक्त तो बहुत थे हमारे मंदिर में, कितने एक से एक दिव्य भक्त हैं। राघव जी हमारे ठाकुर जी बनते हैं, पूजा प्राची दीदी कहते हैं जो ठाकुर जी बनते मैं तो उनसे मिलूंगी, नहीं मिले। वो 61 माला करते मैं तो उनसे मिलूंगी, नहीं मिली प्राची दीदी। प्राची दीदी ने कहा कि भैया हमसे मिलने आना तो राधा रमन जी को साथ ले आना। राधा रमन यहीं साथ गार्डन। मैं सोचा था काश मैं समोसे ही लेने चला गया हो तो मम्मी रेस्टोरेंट में मुझे दिख जाती मुझे दिख जाती उस समय बाई चांस कुछ ऐसा भगवती भी हो जाता है, मजा आ जाता है। मंदिर में नहीं दिखी, मंदिर में नहीं दिखी। अच्छा जिस दिन प्राची दीदी यहाँ आई, माधव साथ लेकर के आए। राधा रमन जी यहाँ पद गा रहे थे, राधा जू नहीं कृपा जो राधा जू की चाहिए, वो पद यहाँ पे गा रहे थे। राधा रमन जी ने मुझसे कहा कि अंगद जी आज मैं गाऊंगा पद, संडे का दिन था शायद, तो पद रत्नाकर का पद गा रहे, कृपा जो राधा जू की चाहिए, और प्राची दीदी यहाँ इस खंबे के पास खड़ी है। इन माताओं में से भी किसी को नहीं दिखी होंगी, दिखी? कोई था यहाँ पर? नहीं दिखी।
राधा रमन जी यहाँ बैठे थे, राधा रमन जी को दिख गई। जो कपड़े पहने हुए थे, पूज्य भैया से जाकर राधा रमन जी ने बोले, भैया ऐसे कपड़े पहने हुए थे, आप पूछ करके देखिए। उस समय प्राची दीदी का शरीर था उस समय। तो पूज्य प्राची दीदी ने बोला कि भैया हम कल माधव के साथ यहाँ आए थे। तो राधा रमन जी ने कपड़े बता दिए। तो भैया ने कहा, प्राची तुम इस तरीके के वस्त्र पहन के आई थी? तो कह रही हाँ। तो सोचो हमारे राधा रमन जी को दिखी और माधव आकर के सब भक्तों का परिचय दे रहे हैं। ये जो बैठा सत्संग बोल रहा है, सत्संग सम्राट, इसकी खाट उठी हुई है, बस बोलता बोलता है, जीवन में कुछ नहीं है। ये देखो, ये भक्ति, ये भक्ति, ये भक्ति, यानी माधव। अरे ये बात खत्म करो, हमने भजन कितना किया, सत्संग कितना सुना। बात ये है कि माधव हमें पर्सनली जानते हैं, पर्सनली नाम से जानते हैं। इस बात को लेकर उत्साहित हो जाओ, रोज इसी बात को सोकर सो जाओ, क्या आनंद आता है। पर्सनल जानते। कोई मुझसे कहता ना भगवान की प्राप्ति हो रखी है, भाई बताओ क्या चीज? भगवान मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरा नाम जानते हैं, निकनेम रखा हुआ मेरा। और बताओ, तो हम सब भक्तों को जानते हैं भैया। अब कोई कहे जो नारदी निकुंज में नहीं आता, उन्हें नहीं जानते का? उन्हें भी पर्सनली जानते हैं। मैं उस दिन बता रहा था ना, हमारी दृष्टि सिद्ध गोपी पर तो चली गई। नारद जी महाराज सत्संग कर रहे थे ब्रज, पूज्य भैया हमारे। ये घटना तो सबने ही सुनी है। राघव जी, पूज्य भैया सत्संग करा रहे हैं, एक सिद्ध गोपी आई। दादा मेरे साथ थे उस समय, मेरे को पूरा सीन याद है। दादा ने कहा कि अंगद जी देखो, ये जो माता जी आ रही है ना, ये कोई सिद्ध गोपी है। मैंने कहा दादा यार आप भी ना सभी सिद्ध हैं ब्रज में। तो अच्छा, जब शाम को प्राची दीदी ने पूज्य भैया को फोन करके बोला कि भैया जी आज आपका जब सत्संग चल रहा था तो एक सिद्ध गोपी आई थी और उनसे भगवान ने कहा आज अपनी मानसी छोड़ करके देवर्षि नारद जी महाराज जमुना जी के किनारे सत्संग कर रहे हैं, उनकी बात सुनो जा करके। वो अपने मानसी चिंतन छोड़ करके पूज्य भैया का सत्संग सुनने के लिए आई थी। और माधव ने उनसे कहा था हम सब उस गोपी को ढूंढ रहे हैं कैमरे में। मैंने कहा भाई नारद जी पे भी नजर डाल लो, नारद जी पे भी नजर डाल लो, अपने पूज्य भैया है, अपने खास है एकदम। एक दिन मैंने पूज्य भैया से कहा भैया मेरे से लोग पूछते हैं कि अंगद जी आपको भगवान की प्राप्ति हो गई है, आप सत्संग बोलते हो। तो भैया ने कहा कि उनसे कह देना कि मेरे भैया को हो रखे विश्वास कर लोगे क्या? मेरे भैया को हो रखे विश्वास कर लोगे क्या? पूज्य भैया कहते हैं अंगद जी बड़े बड़े महात्माओं को इस बात का विश्वास नहीं हो सकता हमें भगवान की प्राप्ति है। वो भी सोचते हैं अरे बच्चा है छोड़ो। अरे क्या बच्चे को भगवान ना मिलने की कसम खाई है क्या? सबके गुरु हैं हमारे भैया, बच्चे नहीं हैं, सबके गुरु हैं भाई। और अपने ऋषिकेश प्रभु का जो लड़का है वो घूम रहे हैं, कल को उसे भगवान मिल जाए, कल को उसे मान लो भगवान मिल जाए, उसने रात को कोई बात हुई, स्वप्न हुआ, उसे भगवान मिल गए। अब वो आकर के कहेगा मुझे भगवान की प्राप्ति, मैं सत्संग तो मैं करा रहा हूं बरसों से, अंगद दास भगवान की प्राप्ति ऋषिकेश प्रभु के लड़के को हो रही। अरे क्यों नहीं हो सकती भाई? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और उनकी अपनी मर्जी है। भगवान कहते हैं अपनी इच्छा से चलता हूं। कोई श्राप दे करके देखे जबरदस्ती, भगवान नहीं लेता श्राप, बता क्या करेगा। और वैसे मैं संतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान की दैन्यता विनम्रता बड़ी विलक्षण है। तो भैया सबको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे अपने गुरु जो होते हैं ना, उनसे बड़ा कोई सिद्ध नहीं होता। राघव जी, ये बात श्री गौरीलाल कुंजवाले महाराज जी ने ब्रज में एक बार सत्संग करते हुए कही थी। उन्होंने कहा था कि अपने गुरु से बड़ा कोई सिद्ध नहीं और अपने गुरु से बड़ा कोई संत नहीं। वैसे सभी संतों को प्रणाम करो, संत सभे गुरुदेव व्यास ही यह प्रतीति। सब गुरुदेव हैं, सब बढ़िया हैं, सब आनंद, पर अपने गुरुदेव अपने हैं। भैया दूध अपनी माँ ही पिलाती है, प्रेम सब कर सकते हैं लेकिन दूध अपनी माँ ही पिलाती है। तो ऐसी ही बात है भैया, राम नाम रूपी धन जिसके पास होता है। पूजा प्राची दीदी ने क्या किया? केवल नाम जपा, केवल नाम और कुछ नहीं। सब सत्संग मिल गया। अरे ऐसा सत्संग मिल गया क्या बताऊं।
मैं तो बहुत बातें ध्यान आती पर बोल नहीं सकती। हमारे पूज्य भैया बताते हैं हमें निधि सब बातों के बारे में, हमें बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है। और जो यहाँ नारद निकुंज में आएगा उसे अनचाहे भी, चाहे कहीं से दीक्षित हो। पूज्य भैया बाबा के पास गीता वाटिका में अपने कौन से सज्जन रहते थे, भगवान शंकर को मानते अपने गुरुचरण जी। गुरुचरण जी एक बार वहां गए, वो था बोलो कीर्तन करते हैं, शिवरात्रि थी। शिवरात्रि थी तो शिवरात्रि के दिन गुरुचरण जी ने कहा कि मैं जरा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूं। वो चले गए। अगले दिन आए, पूरे दिन बाबा उन्हें ढूंढते रहे, पूज्य राधा बाबा उन्हें ढूंढते रहे, वो आए नहीं। अगले दिन आए, आकर के बाबा ने बोला कहाँ गए थे? कहे बाबा वो शिवरात्रि थी ना, हम काशी गए थे बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर। अरे हो गए दर्शन? कह रहे हाँ बाबा। कैसे हो गए? बाबा विश्वनाथ तो पूरी रात मेरे साथ थे यहाँ वाटिका में। बाबा विश्वनाथ तो यहाँ वाटिका में मेरे साथ थे। किसके दर्शन करे आए हैं? किसके दर्शन करे आए भाई? ऐसे अपने राधेश्याम मिश्र जी राम जी से बड़ा प्रेम करते, राम जी उनके इष्ट भाई। और गीता वाटिका में राधा नाम का डंका बजता है। अब राधाष्टमी होती तो थोड़ा सा मतलब कई बार होता है जिस इष्ट से प्रेम होता है उन इष्ट की बात ना चले तो ऐसा लगता है यार खाली खाली सा रह गया। हालांकि सब एक ही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अनुराग होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भैया धनुष बाण हाथ में लोगे तो भी सिर झुकेगा। पर बात फिर प्रेम सबसे करते हैं, पर राम जी की बात कुछ और है गोस्वामी जी के लिए। तो उन्होंने राधेश्याम मिश्र जी ने बोला कि बाबा यहाँ तो राधा राधा चलता रहता है, सिया जी का कोई नाम ही नहीं लेता है। तो बाबा कहते हैं अरे बाबरे तू इसे राधा अष्टमी समझता ही क्यों है? आज से जब भी राधा अष्टमी आए तो सोचा कर जानकी नवमी है। ऐसा बोला, उस दिन से भाव बदल गया। सब राधा राधा करते हुए सिया सिया करते रहते, उनका भाव बदल गया भैया उसी दिन से। तो भैया अपने बाबूजी बाबा के पास किसी भी संप्रदाय का कोई भी आता था, गुरुदेव प्रणाम, किसी भी संप्रदाय का कोई भी आता था तो बाबूजी क्या करते थे? उसका संप्रदाय छुड़वा देते थे क्या? और उसके संप्रदाय में उसके इष्ट में और निष्ठा बढ़ा देते थे। ऐसी बातें करते थे, ऐसे भाव बताते थे विलक्षण। एक गिरधारी बाबा थे, उनका नियम था जब भी चित्रकूट जाते तो उनका नियम था कि वाटिका होते हुए जाना। वाटिका होते हुए जाते थे। तो एक दिन कोई नियम था तो सुबह 7 बजे की ट्रेन थी राघव जी, 6 बजे निकलना पड़ता क्योंकि भैया ट्रेन लेट ना हो जाए तो किसी तरीके से 6 बजे समय से निकलना पड़ा। तो गिरधारी बाबू वही रुका करते थे वाटिका में। सुबह सुबह निकलने लगे तो देख रहे हैं चूल्हे पर पूज्य श्री भाई जी पराठे बना रहे हैं। मैं इस घटना को कई बार पढ़ता हूँ संस्मरण में। पूज्य श्री भाई जी अपने हाथों से पराठे बना रहे हैं और यूं यूं कर रहे हैं, आटा लगा हुआ सब हाथ और पराठे बनाए जा रहे हैं। तो गिरधारी बाबा ने देखा बाबूजी घर पर माँ भी है, बाई भी है, सावित्री बाई जी पुत्री पूज्य श्री भाई जी की, उनसे कह देते। कह रहे अरे किसी को कष्ट नहीं देना चाहता था, मैंने सोचा तुम्हारे लिए मैं ही बना दूं। आज भी वो गिरधारी बाबा कहते हैं वो बाबूजी के पराठे आज भी याद आते हैं। अरे ऐसे विलक्षण महाप्रभु है, साक्षात महाप्रभु थे बाबूजी। अपने श्री जयराम दादा एक बार ऐसे ही बाबूजी के पास बैठ गए और कहने लगे भाई जी क्या आप चैतन्य महाप्रभु? तो भाई जी ने कहा किसने कहा आपसे ये बात? तो भाई जी कहे जयराम दादा ने बाबा उस भाव राज्य में रहते हैं, वहां से वो बाहर निकलते नहीं, उन्हें सब कुछ अटपटा सा ही दिखता है, उन्हें सब अटपटा सा ही दिखता है। वो थे आए थे ना शिव कुमार खेड़िया जी, बाबा ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें भाई जी की गुप्त बातें बताऊंगा, 1 महीने तक 1 लाख नाम जप करना है।
शिव कुमार केडिया जी वृंदावन में रहते तो श्रद्धालु तो थे ही, उन्होंने 1 लाख नाम जप किया, न 1 लाख नाम जप प्रतिदिन किया। और बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने वो लिख करके दी, बहुत सारी बातें उनको लिख करके दी और गुप्त बातें पूछे भाई जी के बारे में। जब इतनी सारी बातें लिख करके दी और दिव्य उच्च कोटि की बातें थी भैया, सिद्ध अवस्था की बाबूजी की बात। जब ऐसी बातें लिख दी तो शिव कुमार केडिया जी को विश्वास नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति की इतनी ऊंची स्थिति भी हो सकती है प्रहलाद जी? इतनी ऊंची स्थिति भी हो सकती है, ऐसा विश्वास नहीं हुआ। जब विश्वास नहीं हुआ, वे गए उन्हीं पर्चों को लेकर के, कागजों को लेकर के जो बाबा ने लिख करके दिए थे, और भाई जी के पास पहुंच गए, भाई जी से पूछने के लिए कि भाई जी अगर एक बार बोल दें कि हाँ ये सत्य है तो मैं फिर ये बात मान लूंगा। भाई जी के पास कागज पहुंचे, भाई जी ने पढ़े। भाई जी ने कहा देखो शिव कुमार जी, बाबा रहते हैं लीलाओं में हसन, उन्हें लीलाओं के अलावा कुछ दिखता नहीं, सखी सहचरियां मंजरियां ये सब चीजें उन्हें दिखती रहती हैं, तो वे सोचते हैं सब वैसे ही है। ये सब बातें सब झूठ है, ये सब बातें सब झूठ है। अब ऐसी बात बाबूजी ने बोल दी तो शिव कुमार केडिया जी कहने लगे यार ये तो बहुत गलत बात है, बाबा ने हमसे 1 लाख नाम जप करवाया, महीने भर तक और झूठ बोल दिया, ये तो बहुत गलत बात हो गई। बाबूजी ने कहा ये मेरे पास ही छोड़ो, तुम्हारे किसी काम के तो है नहीं, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, बाबा अपने भाव समाधि में लिख देते हैं कुछ भी, जाओ भजन करो। केडिया जी चले गए, बाबा के पास बाबूजी गए ऊपर से लेकर के, बाबा से कहते हैं बाबा हर किसी को ये बातें मत बताया कीजिए, किसी की श्रद्धा का पैमाना कैसा है आप नहीं जानते। तो बाबा ने कहा पोदार महाराज क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा इन सब बातों को अंगीठी जल रही थी उसमें डाल दो, इसमें डाल दो। बाबा ने कुछ नहीं सोचा, बाबा ने तत्काल वो ऐसी की ऐसी डाल, उसमें से कुछ पर्चों में से कुछ बातें एक पुस्तक में छपी हैं, उस पुस्तक का नाम शायद प्रेम सत्संग सुधा, उसमें नहीं किसी और पुस्तक में छपी है, उन पर्चों में से। तो भैया किसी की श्रद्धा का पैमाना कैसा है कोई पता नहीं चलता है। हमसे कहा जाए कि भैया 1 लाख नाम जप करो, तुम्हें तब कुछ बाबूजी की बात बताए जाएंगे। अंगद जी रहने दो, मुझे नहीं पता उन्हीं की बात बताएंगे। मुझे नहीं पता करनी, 1 लाख नाम जप कौन करेगा भाई। चलो 3 दिन मंदिर में 7:30 बजे आ जाओ, तुम्हें भगवान की प्राप्ति करा दी। अंगद जी आप ही कर लो, 7:30 बजे मेरा टाइम नहीं मेरे पास, मैंगो शेक पीने जाना होता मुझे 7:30 बजे। मुझे मैंगो शेक पीने 7:30 बजे जाना होता, भगवत प्राप्ति नहीं, मैंगो शेक से बढ़िया है भगवत प्राप्ति है। तो मुझे भैया कहते हैं कि अगर हम किसी से कहें कि हमें भगवान की प्राप्ति है, कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि लोगों के श्रद्धा और विश्वास का पैमाना बहुत गड़बड़ है। क्योंकि भजन किया नहीं है, संतों को सुना नहीं है ना, संतों को अच्छे से सुना नहीं, और जिन्होंने सुना है उनके सुनने का अहंकार बैठा हुआ है कि भैया 61 माला इतने करोड़ जप करने पर ही भगवान मिलते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं आपने आड़ लगा दी, आपने आड़ लगा दी कि 7 करोड़ जप कर ही भगवान मिलेंगे, या 3.5 करोड़ कली संतरण उपनिषद में लिखा हुआ तब मिलेंगे। आपने कहा आपने भगवान को अपने से 3.5 करोड़ मंत्र दूर कर दिया, इतने जब दूर कर दिया, क्या पता एक बार मंत्र से आ जाते। आप जप कर तो देखिए भगवान का भाव सही। स्वामी जी खुद कहते हैं इतना जपना ही नहीं पड़ता है, इतना जपने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, भगवान तो बहुत। स्वामी जी कई बार सत्संग कहते हैं यहाँ दुकान खाली पड़ी है भगवान की, कलयुग में कोई ग्राहक नहीं है भगवान की दुकान पर, और भगवान फ्री में सौदा देने के लिए तैयार है। मैं फ्री में देता चाहता हूँ, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है यहाँ पर।
तो ले दे के कुछ भक्त हैं, कुछ जन भक्त हैं। हमें लगता है भक्तों की बहुत भीड़ है, देखो कितने कितने करोड़ बैठे, तो उस कथा में देखो इतने लाख इतने करोड़। अरे भगवान ने ऐसे ही थोड़ी लिख दिया भगवत गीता में, हजारों में से कई 100 पहुंचते, 100 में से कई, कोई एक जाकर भगवान को यथार्थ जान पाता है। कोई एक, कितने चले थे उनमें से कोई एक यथार्थ में भगवान को जान पाता है, और हम डंका बजा देते हैं। मैं तो भगवान का सखा हूं जी, पूरे दिन मंदिर नहीं दिख रहा। मैं तो भगवान की सखी हूं जी, अंगदी। तो सखी हूं जी, सखी जैसा कोई लक्षण नहीं दिख रहा। भगवान की पूजा नहीं, अर्चना नहीं, चिंतन नहीं, कुछ नहीं। भगवान की तो अंगदी नहीं, अंगदी है। कोई काम नहीं, दाम नहीं है। चिंतन करना था भाई। पूज्य बाबा कहते हैं आस्तिकता के आधारशिला में आप सखा भाव से भगवान को पूजते हैं तो भैया टाइम होता है फिक्स। सुबह अपने आप याद आ जानी चाहिए कि भैया गोचारण के लिए भगवान निकलेंगे, तो दिमाग वहीं जाना चाहिए फटाफट कि गोचारण के लिए निकलना है, भगवान तैयार होना है। अरे वो लाला खड़ा है जा, यशोदा मैया कहते हैं लाला तेरे यार दोस्त आ गए हैं, भैया सखा सारे बाहर खड़े हैं, और भगवान आप पहुंच पे आ रहे हैं। अरे यार मधु मंगल तू भी आ गया सवेरे सवेरे। कह रहे लाला सवेरे 8 बज रहे हैं यार, 8 बज रहे। तो ऐसे दिनचर्या होने चाहिए भैया, दिमाग में चल रहा हो गोचारण लीला। पूज्य हमारे राधा रमण जी कई बार बताते हैं इस बात को। ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए कि समय समय पर हमें भगवान का चिंतन याद आता रहे। हाँ दोपहर हो गए यार, सखाओं के साथ बैठ करके भोजन करेंगे, बड़ा मजा आता है। नित्यानंद जी सो गए क्या? गोचारण पे चले गए क्या? आज पटनी खुल रहे। अच्छा आज भोग है क्या? भोग लेट आए यार। 9:30 हो जाएंगे, भक्तजन मेरी तरफ देखेंगे, अंगद जी 9:30 से ऊपर सत्संग करा रहे हैं। नहीं खोलो मत, फिर तुम 15 मिनट तो और चटनी दूंगा ना सत्संग की, भगवान को पचाने के लिए भोजन। ऐसे थोड़े ना छोड़ देंगे भगवान। कितने मिनट हो गए? घड़ी ही नहीं देखी हैं 16 पे लगाया था। 2-4 मिनट और करके ठाकुर जी को बोलो कि भाई जल्दी खाओ। क्योंकि फिर बच्चे कहते हैं कि अंगद जी 9:30 से ऊपर हो गया है, पट खुले नहीं है। ठाकुर जी आते कहेंगे खाते मुझे सुला दो, वेट बढ़ा दो, फिर मुझे डाइटिंग करनी पड़ेगी अंगद जी की तरह पेट कम करने के लिए। तो ठाकुर जी आएंगे, फिर उन्हें थोड़ी सत्संग की हरी चटनी खिलाई जाएगी या सौंफ वगैरह दूंगा, मीठा कुछ पचे। राघव जी एक बार देखो, श्री जी भोजन बनाने जाती हैं, कहां पर? नंद महल में। सब गोचारण करके सखा वगैरह पहुंचते हैं, अपने ठाकुर जी पहुंच जाते हैं। श्री जी अपनी सखियों के साथ शाम को पहुंचती हैं वहां पर भोजन बनाने के लिए। श्री जी अपनी सखियों के साथ आ रही, और जैसे ही नंद महल के द्वार में प्रवेश करते हैं प्रतीक भैया, ठाकुर जी तत्काल बाहर आ जाते, श्री जी को देखेंगे बड़े चाव से। और श्री जी शर्मारी होती हैं, क्योंकि यशोदा मैया की सखियां भी होती हैं, बड़ी बूढ़ियां भी हैं। तो श्री जी नजरों से इशारा करती हैं ठाकुर जी, कुछ तो शर्म कर लो। घूर घूर के देख रहे हो, बड़ी बूढ़ियां खड़ी हैं यहाँ पर। ठाकुर जी खड़ी है, हम क्या करें? घूर घूर के देख रहे हैं। श्री जी भी एक बस हल्की सी नजर घुमाते हैं, देख करके चुपचाप चली जाती हैं इसी। इन्हें तो लज्जा है नहीं। फिर ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ अपना भोजन के लिए बैठते हैं। श्री जी बढ़िया बढ़िया 56 भोग बनाती हैं, और यशोदा मैया हर चीज को चखती हैं। ऐसा कि नहीं श्री जी कुछ बेकार बनाएंगी इसलिए नहीं, उनका अपने लाला से लाड इतना है, प्रेम इतना है कि हर वस्तु को चख करके तब लाला तक पहुंचाती है। कौन सी वाली चीज ज्यादा बढ़िया है वो पहुंचाई जाए। तो मधु मंगल, श्री रामा, स्तोक सखा सब अगर बैठे होते हैं भाई, दाऊ दादा भी बैठे होते हैं, सब सखा अपना बैठे। अच्छा, हर सखा को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण मेरे ही बगल में बैठे हैं। ये वहां की लीला का चमत्कार है
कि हर सखा को ये लगता है श्री कृष्ण मेरे बगल में, दाऊ दादा इधर है, ऐसा ही महसूस होता है हर सखा को। अब ऐसी पंगत बैठी हुई है भैया, ठाकुर जी बैठे हुए, बढ़िया बढ़िया भोजन आ रहा। मधुमंगल जो है वो श्री रामा से बड़ा मजाक करता है, श्री जी के जो भैया है उनसे बड़ा मजाक करता है। तो मधुमंगल कहता है, अरे यार श्री रामा को दाल चावल दो यार, ये दाल चावल खाएगा बढ़िया बढ़िया, जो खीर वीर है ना, जो बढ़िया मालपुए वगैरह मीठा इधर आन दो, इसका पेट खराब है, इसको दाल चावल दो। श्री रामा देखते हैं, अरे यार दाल चावल खा ले। तो भगवान भी हंस रहे होते हैं, भगवान आनंद लेते हैं सब सखाओं का। अच्छा, कोई भी बढ़िया चीज आती है भगवान अपने सखाओं को पहले पवाते हैं, पहले पा करके देखो कैसी लग रही है, भगवान का स्वभाव। अब क्या हुआ, श्री जी ने खीर बनाई थी आज, बढ़िया सी खीर बनाई और सखियों से कहा कि ये खीर श्री कृष्ण तक पहुंचाई जाए। अब जब ऐसी बात बोल दी तो मैया से होती हुई एक मंजरी पीछे से होती हुई और वो खीर लेकर के चुपचाप आ रही है। सखा सब भोजन पाने में लगे हुए हैं, लेकिन जो मधुमंगल है जिसके पास पंचम वेद है, मधुमंगल की नजर चली जाती है खीर पे। मंजरी आती है, सीधा ठाकुर जी के हाथ में देते कटोरी। मधुमंगल कहता है, हाँ, सारे सारो नमकीन हमारी तरफ, ये खीर इधर कहाँ जा रही है? लाला, देवी प्रसादम, मतलब देवी के हाथों से प्रसाद पाया जा रहा है। और जैसे ही देखते हैं लाला कहते, अरे नहीं यार मधुमंगल तू ले ले यार। कह रहे नहीं नहीं, अब क्या ले ले, अब क्या ले ले, सीधा हमारे पास आना चाहिए था। बताओ ये कोई तमीज है? बड़े हैं ठाकुर जी, हाँ बड़ा तो है यार मधुमंगल तो, पर क्या करें, चल कोई बात नहीं पाले। मधुमंगल फिर था, देवी प्रसादम प्रीति अर्थे, बार बार ताना सा मारता है संस्कृत, तो बड़ा अच्छा लगता है ये दृश्य। ऐसे ही भगवान भैया बहुत लीलाएं करते हैं। ये नंद महल में नित्य होता है, नित्य श्री जी आते प्रसाद में, नित्य यही घटनाएं घटती हैं और नित्य नूतन लगती है। विश्राम करते हैं ना श्री जी और माधव विश्राम करते हैं, तो भैया बता रहे थे ना आईना, तो नंद महल में भी आईना लगा हुआ है। कौन सा वाला? इधर और इधर, इधर श्री जी है ना, इधर अपनी सखियों के साथ विश्राम करते हैं, तो इधर ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ विश्राम करते, वहां भी आईना लगा हुआ है। और ठाकुर जी इधर आईने में देखते श्री जी उधर क्या कर रही है, ऐसे देखते हैं। विलक्षण लीलाएं चलती हैं हमारे भैया इन घटनाओं का। मेरे राधा रमन जी तो यहाँ बैठे हुए थे, राधा रमन जी लॉकडाउन का समय, पूज्य भैया यहाँ बैठ करके मुझसे सुनते थे। भैया कहते थे मेरे को पढ़ करके सुनाओ अंगद जी पूज्य बाबा की बातें, तो मैं नंद महल का वर्णन सुनाता पूज्य भैया को। तो भैया पूज्य प्राची दीदी का बताया हुआ नंद महल का वर्णन कहते देखो अंगद जी, जो बाबा ने लिखा है वही पूज्य प्राची दीदी ने बताया। ऐसे 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 चीजें, ये चीजें मणि माणिक ऐसे पीछे हुए नंद महल में बहुत सारी घटनाएं पूज्य भैया ने, कौन सी सखी क्या कार्य करती है, कौन सी सेवा देती है, बहुत अच्छा लगता है इन सब बातों से। इसलिए पूज्य भैया कहते हैं कि पूज्य प्राची दीदी ने कहा कि भगवान उनकी वार्ता से मिल जाते हैं। भगवान उनकी अगर कोई वार्ता करे तो भगवान मिल जाते हैं उससे। हमें काम बस इतना ही करना है, उनकी चर्चा करनी है। शाम की चर्चा हमारा प्राण, बाबूजी कहते हैं शाम की चर्चा हमारा प्राण। तो ऐसे हमें चर्चा करने और कुछ करना थोड़ी है। गोपी गीत में भगवान जब चले जाते हैं तो सखियां क्या करती हैं? गीत गाने लगती है, जयति देविकम जन्मना, और अलग अलग घटनाएं ब्रज की बताती हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, बार बार बोलती है, सब बातें इधर उधर की बातें चर्चा कर रही होती हैं आपस में। पट खुलेंगे महाराज, कृपा है नित्यानंद महाप्रभु की। अच्छा, आज मुझसे इन्होंने कहा था कि अंगद जी 9:30 खत्म कर देना जल्दी मेरी सेवा आज।
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो स्वामी जी कहते हैं धनवंता सोई जानिए जापे राम नाम धन हो। धनी उसे ही बोलेंगे जिस पे राम नाम रूपी धन है। भजन आपने किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान का चिंतन किया है, सद्भावों का संग्रह किया है, अपनी प्रकृति सुधार ली है, अर्थात अपने स्वभाव का सुधार कर लिया है, तो वह आपके साथ चलेगा। परंतु यहाँ की चीजें बटोरी एक भी साथ नहीं जाएगी। स्वभाव में जो बात आ गई वह साथ चलेगी। आपने अपना स्वभाव जितना शुद्ध बना लिया उतना आपने काम कर लिया, जितना भजन आपने कर लिया आपने उतना संग्रह कर लिया, उतनी साथ जाने वाली पूंजी इकट्ठी हो गई। यह पूंजी ऐसी विलक्षण है कि सांसारिक धन को चुराने वाले चोर डाकू है ना, वे भी उस पूंजी को चुरा नहीं सकते। अच्छा, आप 4 माला करो आज, आपकी 4 माला कोई नहीं चुरा सकता। चुरा सकता है क्या? आपने जो नाम लिया उसको कोई चुरा सकता है क्या? कोई नहीं चुरा सकता। जितना नाम ले लिया उतना तो इकट्ठा कर ही लिया भैया, उतना इकट्ठा कर लिया। ठाकुर जी ने, पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी ने पूज्य बाबा से एक बात बोली, ये बात बता करके ओवर करते हैं। बाबा से पूछा राघव जी, बाबा भगवान कब मिलेंगे? बाबा ने कहा मरने के बाद मिल जाएंगे ठाकुर, मरने के बाद मिल जाएंगे ठाकुर। तो घनश्याम दास ठाकुर जी ने कहा नहीं बाबा, मरने के बाद मिले तो क्या मिले, मरने के बाद मिले तो क्या मिले, मुझे बताइए जल्दी से जल्दी कब मिलेंगे? बाबा ने कहा ठाकुर जीवन के अंत समय में मिल जाएंगे। ठाकुर जी कहते हैं अंत समय मतलब एक सांस रह रही हो तब मिले? या नहीं बाबा, समय बताइए। तो बाबा कहते हैं अरे भैया पर्याप्त समय पहले मिल जाएंगे। तो ठाकुर जी कहते हैं पर्याप्त समय कितना होता मुझे नहीं पता, आप कहोगे 2 घड़ी पहले मिल जाएंगे, ये पर्याप्त समय था? नहीं नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा मृत्यु से 3 वर्ष पहले तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। और 3 वर्ष पहले से घनश्याम दास ठाकुर जी की स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोही बाजार से गुजरते तो भाव समाधि लगी रहती निरंतर, और खंभों से टकरा जाते थे, खंभों से टकरा जाते थे, ऐसी भाव में स्थिति रहती थी। और हमेशा महापुरुषों का विरह उन्हें व्याप्त रहता था। उनकी डायरी में अंतिम में शब्द भी लिखे हुए हैं, क्योंकि पूज्य भाई जी चले गए, पूज्य बाबा चले गए, फिर पूज्य श्री महाराज जी चले गए। भैया इतने रसिक और सिद्ध संतों के चले जाने से कोई रह नहीं पाता है। मैं एक बार पूज्य चंद्रेश भैया रासलीला देख रहे थे वाटिका में, मैं कई बार बताता हूँ घटना, कि लीला चल रही थी, मैया मोहे दाव बहुत खिंचाए, मैया मोहे दाव बहुत खिंचाए। तो उस लीला को देख करके पूज्य भैया रुदन कर रहे थे। तो मैंने देखा भैया अपने तो महापुरुषों को यही देखने जाते हैं भाई, महापुरुषों की ये विलक्षण लीला होती है। तो चंद्रेश भैया जब रुदन कर रहे थे तो मैंने भैया से बाद में पूछा, मैंने कहा भैया आप रो क्यों रहे थे? तो कह रहे अंगद जी क्या नाम है, महापुरुषों का विरह सहन नहीं होता है। ये जब लीला होती थी ना तो महाराज जी सामने बैठा हुआ करते थे, महाराज जी सामने बैठकर ये लीला सुना देखा करते थे। तो इन लीलाओं का आस्वादन तब किया हुआ है, जब भी ये लीलाएं चलती है तो उन महापुरुषों की याद आ जाती है।
कि महापुरुषों का विरह सहन नहीं होता है, बहुत विलक्षण होते हैं महापुरुष। तो ऐसी बात है भैया, हमें महापुरुष मिले हुए हैं। कहे महापुरुष का भाई जी तो चले गए, बाबा तो चले गए, अपने पूज्य भैया तो हैं। और भाई जी का भी संग किया जा सकता है, बाबा का भी संग किया जा सकता है। मैं बताया था ना गिरिराज जी में, अभी भी एक ऐसे साधक है जिन्हें बाबा भाई जी के दर्शन हुए। भाई